अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यह है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन में हमने यूज़ करने हैं, पहले उसको देखते हैं। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें तमाम डेफिनेशंस और MCQs को हमने डिस्कस किए, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट से इसकी डिटेल देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स की, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मीट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट ये वर्ड बन गया। और हमें पता है कि 3 एंगल किसके होते हैं, ट्राई एंगल के होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल ट्रायंगल के होते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम ट्रायंगल्स के एंगल्स, शेप्स, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल क्या होता है। व्हेन 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब 2 रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों, जैसे मेरे पास एक ये पॉइंट है, यहाँ से एक रे ये स्टार्ट हो रही है, दूसरी भी यहाँ से निकल रही है। ये 2 रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से शुरू हों तो इनके दरमियान बनने वाला यहाँ पे जो होता है इसको हम एंगल कहते हैं। थीटा हो सकता है, वो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गैमा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एंगल हो सकता है। मैंने यहाँ थीटा का नाम दे दिया। ये यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ, लेट्स सपोज ये एंगल इस तरह थीटा यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, इसको इनिशियल साइड कहते हैं एंगल की। जहाँ से एंगल बनना शुरू हो इसको इनिशियल साइड या इनिशियल साइड, यहाँ तक एंगल बना है ना ये वाला, इसको फाइनल या टर्मिनल साइड कहते हैं। फाइनल या टर्मिनल, जिस तरह हम कहते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इस तरह एंगल यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये इनिशियल साइड कहलाएगी, यहाँ पे एंड हुआ तो फाइनल। अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल 2 डायरेक्शंस में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरह क्लॉकवाइज ले लूँ तो फिर ये वाली इनिशियल साइड और ये फाइनल यानी कि टर्मिनल साइड्स बन जाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। जब ये वाली हम डायरेक्शन लेते हैं ना, ये वाली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, ये वाली जो हमने डायरेक्शन ये पहले वाली ली थी ना, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जाता है अक्सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल MCQs में भी पूछा जाता है, पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। यहाँ पे आगे इसको अभी टेबल में भी हम क्वाड्रेंट्स में भी देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ये है को टर्मिनल एंगल्स। द एंगल हैविंग सेम इनिशियल एंड फाइनल साइड इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और फाइनल साइड सेम होती है उनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इस तरह से देखें, ये मेरे पास एक रे है, ये दूसरी रे है, ये यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ, लेट्स सपोज ये एंगल बन गया थीटा, यहाँ पे इस तरह से एंगल बन गया। ये इसकी कौन सी साइड कहलाएगी, इनिशियल साइड कहलाएगी। जहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ ये क्या कहलाएगी, फाइनल साइड होगी। अब यहाँ पे ये तो नहीं है कि इसकी रोटेशन यहाँ पे रुक गई, आगे अगर दोबारा ये एंगल इस तरह से आगे इस तरह कंटिन्यू रखता है अपनी रोटेशन को, तो फिर अब एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ ना थीटा, और उसमें एक ऐड कर दें, कितना एंगल बना, लेट्स सपोज वो 2 पाई, एक रोटेशन कंप्लीट हुई, 2 हो गई तो फिर 4 पाई है, इसी तरह नेक्स्ट 6 पाई ऐड हो जाएगा। अब ये इसकी कौन सी साइड बन गई, इनिशियल और ये फाइनल। तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और फाइनल साइड सेम होती है इनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल इसका एक फार्मूला याद रख लेना है, ये होता है थीटा प्लस ये जो हम ऐड करते हैं ना एंगल 360 साथ के 1 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह यहाँ हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर रेडियन में लिखना चाहें तो थीटा प्लस 2 पाई, जैसे मैंने यहाँ ये 2 पाई लिखा था, और साथ के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे को टर्मिनल एंगल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। एंटी क्लॉकवाइज ली ना तो मैंने पॉजिटिव, अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसके अंदर। ये एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जिसको हमने आगे क्वेश्चंस में यूज़ करना है, इसको देखें। बाकी ये है कि मैं सेपरेट डिटेल से भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने एक्सरसाइज को करना है तो मैं ब्रीफली ना मेन आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। ये हमारे पास अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना तो ये होता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर 180 से 270 ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इस तरह सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये मैंने बात की है जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज हम इस तरह ले रहे होते हैं।
इस तरह ले रहे होते हैं तो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लें तो फिर एंगल क्या होता है, इसको मैं बल्कि सेपरेट बना देती हूँ, उसके अंदर बनाया तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर -90, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से इस तरह एक रोटेशन मुकम्मल होती है ना, फिर -180, तो यहाँ पे -270 और फिर यहाँ पे -360 होता है। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह से ही होते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमने यही वाले, ये जो मैंने अभी 2 टेबल्स यहाँ ड्रा की हैं, इन्हीं से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स। एक को टर्मिनल एंगल फाइंड करना होगा, दूसरा हमने क्वाड्रेंट बताना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को करेंगे। अब इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 पांचों पार्ट्स को हल करेंगे। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड राइट को टर्मिनल्स एंगल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे हमने को टर्मिनल एंगल्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने उसी टेबल को यहाँ सेपरेट बना के आपके सामने रखा है, ताकि हर पार्ट में मैं आपको ये दिखा सकूँ। देखें, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूँ तो 0 से -90 क्वाड्रेंट वही रहने हैं। फर्स्ट ये होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, तो ये फोर्थ होगा। इस तरह से ये सिर्फ डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं अब क्लॉकवाइज, और हमें पता है कि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। अब हम इन पार्ट्स को करेंगे, क्वेश्चंस को। 65 डिग्री पॉजिटिव है ना, यहाँ पे प्लस है, तो 65 किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? 0 से 90 वाले के अंदर, इसके अंदर ही मौजूद होगा। मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आंसर में हमने ये लिख दिया कि एंगल इसका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। दूसरा, हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। को टर्मिनल एंगल का मैंने अभी स्टार्ट में फार्मूला बताया था। को टर्मिनल एंगल का फार्मूला क्या होता है? थीटा के अंदर 360 को ऐड भी कर देते हैं और हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए होता है। यहाँ पे मैं दोनों इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड कर दूंगी। यहाँ पे देखें 65 है, तो अब हम को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए इसके अंदर 360 को जब ऐड करेंगे तो आंसर 495 आ जाएगा। और 65 को अगर 360 में से माइनस करें तो इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो कि -225 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस पहले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है 135। देखें, यहाँ से हम देखते हैं 135 कहाँ पे है? 190 और 180 के दरमियान, यानी कि इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मैंने इस टेबल को देखा, इस ये जो XY प्लेन हमने ड्रा किया हुआ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ पे सिंपल जस्ट हमने पहले ये लिख देना है कि एंगल कहाँ पे है? एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। इसके बाद को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो 135 में को टर्मिनल एंगल एक दफ़ा प्लस 360 कर देंगे और फिर हम माइनस, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम इसके अंदर प्लस करें तो इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर वाले में मैंने ना ऐड करते हुए मिस्टेक की है। जो पहला पार्ट था, अगर हम 65 में इस 360 को ऐड करें ना, तो यहाँ पे आंसर 425 आता है और यहाँ पे -295 आता है। ये आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ 425 बनेगा और यहाँ -295 बनेगा। अब इस पार्ट में हमने 360 को 135 में ऐड करना है, तो आंसर यहाँ पे 495 आएगा। वो मैंने पहले में लिख दिया था। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे, तो 135 को 360 में से माइनस भी करेंगे तो आंसर माइनस के साथ आएगा और यहाँ पे 225 आएगा और इसमें 295 आएगा। इस पार्ट के अंदर 225 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें पार्ट नंबर 3, अब -40 है। मतलब आपने अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ये वाला टेबल चेक करना है। नेगेटिव एंगल है ना, तो -40, 0 और -90 इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो एक तो ये इसका पार्ट हो गया। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है, तो -40 के अंदर एक दफ़ा 360 को ऐड भी करना है और फिर -40 के अंदर से 360 को एक दफ़ा माइनस भी। नेगेटिव को टर्मिनल पॉजिटिव दोनों फाइंड कर रही हूँ मैं, तो पॉजिटिव इन दोनों को अगर प्लस माइनस तो माइनस होता है। 360 में से 40 माइनस करें तो 320 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -400 डिग्री ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 भी सेम इसी तरह है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है 210 डिग्री। पहले तो हमने ये चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। पॉजिटिव नंबर है, आपने ये वाला टेबल देख लेना है। 180 के बाद 270 इस रेंज में, यानी कि 210 बनता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे हमने पहले तो ये लिख देना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसके बाद हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना होता है। तो 210 के अंदर हम 360 को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आएगा। 210 में से 360 को माइनस कर देंगे तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से आंसर 570 डिग्री बनता है और माइनस करने से -150 डिग्री बनता है।
पास क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट नंबर 5 है। अब -150 है, तो मतलब आपने ये वाला माइनस वाला टेबल चेक करना है। -150 देखें 90 के बाद और 180 के दरमियान इसमें आ रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और फिर हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, पॉजिटिव को टर्मिनल भी और नेगेटिव को टर्मिनल भी। यहाँ पे -150 है, इसके अंदर एक दफ़ा हम 360 को ऐड भी कर देंगे और -150 के अंदर से 360 को एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जब ऐड करेंगे ना, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है, तो आंसर 210 आएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -510 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से आंसर में माइनस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यहाँ पे हमारे पास इसके जितने पार्ट्स हैं इन तमाम में डेसिमल में वैल्यू दी होगी, हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें डेसिमल में वैल्यू है तो हमने कन्वर्ट करना है डिग्री, ये वाला सिंबल होता है, मिनट इसका ये वाला सिंबल होता है और फिर सेकंड इसका ये वाला सिंबल होता है, डिग्री मिनट सेकंड में। तो जब भी वैल्यू डिग्री में हो, डिग्री को आपने मिनट में करना हो तो हमेशा 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में करना हो तब भी मिनट को सेकंड में करना हो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है, इसी से हम अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। डिग्री से मिनट में जाना हो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाना हो तो भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे हमने इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि एक तरीका ये होता है कि कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखे पॉइंट्स वाली, डिग्री मिनट बटन, वो जो डिग्री मिनट का ना इस तरह से बटन होता है कैलकुलेटर पे, उसको प्रेस करें, खुद ब खुद वैल्यू डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, एक स्टेप के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रॉपर जो तरीका होता है हल करने का उसके साथ करें तो फिर इसका सोल्यूशन देखें कैसे होता है। अब सबसे पहले इस डेसिमल को ख़त्म करना होता है, तो हमने इस वैल्यू को 2 पार्ट्स में लिख लेना होता है। तमाम पार्ट्स में इसी तरह करेंगे हम। 123 डिग्री ये वैल्यू अलग कर ली और डेसिमल यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू अलग कर ली, 0.456 डिग्री, इसको मैंने अलग कर लिया। स्टूडेंट्स अब डिग्री वाली वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू को हमने मिनट में चेंज करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डिग्री को मिनट में करना हो तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इस वैल्यू को मिनट में करने के लिए ना इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये वैल्यू मिनट में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर इस तरह आना चाहिए, डिग्री, मिनट और सेकंड, इस तरह हमें आंसर चाहिए। इस वजह से हम इस तरह कर रहे हैं इसको। 123 मैंने डिग्री इसी तरह लिख लिया और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.36 मिनट आ जाएगा। अब फिर हम डेसिमल वाले पार्ट को अलग करेंगे, मिनट से अब हमने सेकंड में क्योंकि चेंज करना है, तो मैं 123 डिग्री को इसी तरह लिख लेती हूँ, प्लस 27 मिनट को अलग कर लेंगे और 0 प्लस दरमियान में 0.36 इस मिनट को अलग कर लेंगे। डिग्री मिनट तो बन चुकी है, नेक्स्ट अगली वैल्यू को अब हमने चेंज करना है सेकंड में, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। अब हमने मिनट को करना है सेकंड में, देखें डिग्री से मिनट 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाना हो तो वो भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं अब इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू अब मिनट से सेकंड में चेंज हो जाएगी। पहली 2 वैल्यूज़ तो कन्वर्ट हो चुकी हैं, इनको एज इट इज़ इसी तरह लिख लेना है। यहाँ पे जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 21.6 सेकंड। तो अब यहाँ पे डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में वैल्यू चेंज हो चुकी है, जस्ट अब इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, प्लस का साइन अंदर से ख़त्म करके। 123 डिग्री, 27 मिनट, 21.6 ये वाली डबल लाइंस आ जाएंगी सेकंड की। तो इस तरह ये वैल्यू डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। सेम इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे भी देखें वैल्यू डेसिमल में है, हम इसको अलग कर लेते हैं। डिग्री में ये वैल्यू अलग हो जाएगी, फिर हम प्लस का साइन लगा लेंगे, 0.7891 इस वैल्यू को अलग कर लिए। अब हमने नेक्स्ट इस वैल्यू, ये तो डिग्री में बन चुकी है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो 58 डिग्री को एज इट इज़ लिख लेंगे और डिग्री को मिनट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। तो यहाँ पे मिनट का सिंबल आ जाएगा। अब 58 डिग्री को इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 47.346 मिनट। अब यहाँ से फिर डेसिमल वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और अगली वैल्यू को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 47 मिनट को अलग कर लेंगे प्लस 0.346 मिनट।
अब ये दो वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, इनको इसी तरह ही लिख लेना है 58 + 47 मिनट। अब इसको मिनट से सेकंड में करने के लिए, तो मिनट को भी सेकंड में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मिनट का साइन अब सेकंड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 58 डिग्री इसी तरह, 47 मिनट इसी तरह, और यहाँ पे सिंपल अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 20.76 सेकंड। तो अब डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। जस्ट अब इसको प्लस वाला साइन ख़त्म करके इकट्ठा करके लिख देंगे 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें भी सेम इसी तरह हमने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को डिग्री में अलग कर लेना है, फिर प्लस के साइन के साथ बाकी वैल्यू को अलग 0.5678 डिग्री इसको अलग कर लिया। पहली वैल्यू डिग्री में आ चुकी है, अगली वैल्यू को हमने मिनट में बनाना है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया है, इस तरह से डिग्री से मिनट में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाना हो तो वो भी 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सिंपल आपने इसको कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा 34.068। ये आंसर आ गया मिनट में। अब फिर डेसिमल वाले पार्ट को मिनट में अलग कर लेंगे और बाकी को अलग कर लेंगे, तो 34 मिनट को अलग कर लेंगे और 0.68 मिनट को अलग। अब ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हमने सेकंड में चेंज करना है। ये वैल्यू तो डिग्री में, ये मिनट में चेंज हो चुकी है, इसको हमने सेकंड में करना है। तो मिनट को यहाँ पे हमने देखा कि मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो यहाँ पे मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और सेकंड का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को इसी तरह लिख लेंगे 90 और 34, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.08 सेकंड। तो अब ये वैल्यू डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। जस्ट प्लस का साइन ख़त्म करके इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन 3 जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है, ऐसा समझें, क्योंकि इसमें एक आ गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। पहले हमारे पास वैल्यू डेसिमल डिग्री में थी, ये कहा गया था मिनट डिग्री सेकंड में कन्वर्ट करें। अब मिनट डिग्री सेकंड में है, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल डिग्री, यानी कि हमने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है और डिग्री में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, मैं आप वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यूज़ किया था उसको बता दूंगा आपको स्टार्ट में, इसी से हमने यूज़ करते हुए इसके पार्ट्स करने हैं। डिग्री से मिनट में हमने जाना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट से सेकंड में जाना हो तो भी 60 से मल्टीप्लाई। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब वैल्यूज़ मिनट और सेकंड में होंगी, मतलब हमने सेकंड से अगर मिनट में जाना हो तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, अगर मिनट से डिग्री में जाना हो तो भी 60 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से देखें सेकंड से डिग्री में आना हो तो फिर 60 × 60 मतलब 3600 के साथ डिवाइड किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने करना है, क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो ये पहली वैल्यू डिग्री में, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। जब पहला काम आपने ये करना होता है कि सारे वैल्यूज़ को प्लस के साइन में चेंज कर लेना होता है, ताकि इनको कन्वर्ट करने में हम फिर प्लस का साइन यूज़ करते हैं, हम पहले ही लगा लें। मिनट है ना, मिनट को डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि अब ये कहा गया है ना डेसिमल डिग्री में, तो ये मिनट है, ये सेकंड है। पहले हम मिनट को कर रहे हैं, मिनट को डिग्री में करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसको 60 में डिवाइड, तो ये वैल्यू डिग्री में चेंज हो गई, मिनट की जगह मैंने डिग्री का सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट 15 सेकंड है, सेकंड से डिग्री में, तो ये 60 तो मल्टीप्लाई 36 बन जाता है। सेकंड से डिग्री में 3600 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू भी डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब सिंपल ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेनी है और इसको कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5333। मैंने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया, आगे एलसीएम लेके उस तरीके से भी हल किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाता है, कैलकुलेटर पे इसको हल कर लें। अब इन तीनों वैल्यूज़ को सिंपल ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 65.5375 डिग्री। डेसिमल डिग्री में आंसर चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं हमने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
तो पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह ही हम करेंगे 42 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड, तो ये वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी, प्लस इस वैल्यू को डिग्री में चेंज करना है। सेकंड है ना, सेकंड को डिग्री में करने के लिए 3600 से डिवाइड, तो अब तीनों वैल्यूज़ डिग्री में चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल कैलकुलेटर पर डिवाइड करना होता है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर 0.3 डिग्री आएगा। 45 को इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.0125 डिग्री आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42.3125 डिग्री। तो ये इसका आंसर डेसिमल डिग्री में आ गया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया है पार्ट नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है ये भी सेम इसी तरह है। डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहली वैल्यू डिग्री में ही है, अगली दोनों को हमने डिग्री में करना है। तो मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड, यहाँ पे डिग्री का साइन, फिर प्लस सेकंड को डिग्री में करने के लिए 3600 से डिवाइड किया जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ डिग्री में चेंज हो गई हैं। अब सिंपल पहली वैल्यू को इसी तरह और इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.75 डिग्री आएगा। इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.01 डिग्री आएगा। तीनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आंसर 78.76 डिग्री डेसिमल डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 भी सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन 4 में हमने कन्वर्ट करना है, रेडियन में डिग्री गिवन होगी और अगर डिग्री में रेडियन में वैल्यूज़ होंगी, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। लिखती हूँ पहले मैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। डिग्री में वैल्यूज़ दी होंगी, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल दो फार्मूलाज हैं जो इन अगले दोनों क्वेश्चंस में हमने यूज़ करने हैं। फार्मूलाज क्या हैं कि अगर आपके पास डिग्री में वैल्यू होना, जैसे मेरे पास 1 डिग्री मैंने ले लिया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। डिग्री में वैल्यू हो तो उसको रेडियन में करना हो तो π/180 और साथ ये यूनिट लिखा जाता है। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन इसी तरह 1 रेडियन को डिग्री में किया करना हो तो फिर क्या करते हैं, 180/π डिग्री के साथ मल्टीप्लाई। तो ये दो फार्मूलाज हैं जिनसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। पहले डिग्री वाला है ना, तो हमने ये वाला यूज़ करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है, इसमें एक आ गया रेडियन में कन्वर्ट करें, वैल्यू डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई। रेडियन यूनिट होता है, साथ लिख देंगे तो बेस्ट है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, π/180 रेडियन। इस वजह से हमने डिग्री को रेडियन में करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल या तो 36 और 180 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें या फिर इसकी कटिंग कर लें। तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। 2 के टेबल में कर सकते हैं हम। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 0। और अगेन हम 2 के टेबल में करें तो 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो हमारा आंसर आ जाता है π/5 और साथ हम रेडियन लिख देंगे। कटिंग करने के बाद सिंपल ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में ना डेसिमल में वैल्यू है 22.5 डिग्री। तो पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। या सिंपल कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करूँगी। देखिए किसी भी नंबर का पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उस नंबर को पॉइंट के बगैर लिखते हैं, फिर डिवाइड में पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने नंबर्स होते हैं उतने हम 0 लिख देते हैं। अब ये वैल्यू डिग्री में ही है, जस्ट मैंने सिंपल इसका पॉइंट ख़त्म किया। कटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसकी कटिंग अगर हम कर लें 5 के टेबल में तो 5 4s are 22 बचेगा और इधर आएगा 5 5s are 25, 5 2s are 10, मतलब 45/2। कटिंग करने के बाद ये वैल्यू आ गई है। मैंने 5 के टेबल पे दोनों की कटिंग की। अब ये वैल्यू डिग्री में है, इसको रेडियन में करना हो तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ इसका यूनिट रेडियन लिख देंगे। यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग यहाँ पर की जा सकती है 3 के टेबल में। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 0। अगेन हम 3 के टेबल में कर सकते हैं। 3 5s are 15, 3 2s are 6 और 0, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो ऊपर जस्ट 1 रह गया, नीचे 4 रह गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2s are 8 हो जाएगा, π/8 और साथ रेडियन आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ये वैल्यू भी पॉइंट में है, डेसिमल में पहले ये ख़त्म करेंगे। 67675 लिखेंगे पॉइंट की जगह पे 1 और यहाँ पे 0, ये वैल्यू डिग्री में। कटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे 5 के टेबल में इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 2s are 10, 5 1s are 5, यहाँ आ जाएगा 17, 5 3s are 15 और 5 5s are 25, यानी कि 135/2। 5 के टेबल में कटिंग की तो ये आंसर आ गया। अब ये वैल्यू डिग्री में है और डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है π/180 और साथ रेडियन।
यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो 3 के टेबल में यहाँ कटिंग करते हैं और बाकी आंसर आ जाएगा। 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18 और यहाँ पे 0, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6 और 0। 5 के टेबल में अब करेंगे 5 3s are 15, 5 4s are 20। यहाँ पे ऊपर 3 रह गया, हम 3 लिख लेते हैं 7 पाई और यहाँ पे 4 और 2, तो 4 2s are 8 और 7 रेडियन यूनिट लिख देंगे 3 पाई ओवर 8 रेडियन, ये इसका आंसर आ जाएगा। डिग्री से तमाम वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट किया है रेडियन में। तो 3 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन 4 का उलट है, वहाँ पे वैल्यू डिग्री में थी, हमने रेडियन में कन्वर्ट की थी। अब रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करनी है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। इस फार्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पाई ओवर 16 रेडियन में ये वैल्यू है, डिग्री में करने के लिए 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई। तो 180 ओवर पाई डिग्री के साथ मल्टीप्लाई, डिग्री साथ इसका यूनिट होता है, सिंबल होता है, ये साथ लगाना ज़रूरी होता है। पाई पाई से कैंसिल आउट, बाकी रह गया 180 ओवर 16। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद मैं यहाँ आंसर लिख दूँगी, कटिंग में साइड पे कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो या आप सिंपल इस तरह करें कि 180 को 16 पे डिवाइड कर दें, तो कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 11.25 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ना आगे पॉइंट्स डेसिमल नंबर बनता है, कटिंग करनी पड़े, उस कटिंग नहीं होगी उसकी आगे मजीद। तो बेहतर ये है कि कैलकुलेटर पे डिवाइड करें जिस तरह मैंने किया, तो आंसर आ गया 11.25 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें 11 ओवर 5 पाई है, रेडियन है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 11 ओवर 5 पाई इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई के, और यहाँ पे 7 डिग्री का साइन लगा देंगे। ये से कैंसिल आउट पाई पाई से, बाकी 11 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 1980 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 396 और 7 डिग्री लगा देंगे, क्योंकि रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7 पाई ओवर 6 को इसी तरह लिखते हैं। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई और 7 डिग्री का साइन। पाई पाई से कैंसल आउट, बाकी यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, कटिंग कर लें या मल्टीप्लाई कर लें। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1260 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 60। तो 1260 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम्स इस तरह के क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने एरिया सेक्टर का फाइंड करना है और उसमें हमने आर्क लेंथ एल, इस तरह ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए ये मैं अगर एक सर्कल ड्रा करूँ, ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में आपको पता है यहाँ पे ये सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये मैंने एक पॉइंट और ले लिया बी। तो सेंटर से इस पॉइंट तक का फासला ये भी इसका रेडियस होता है, सेंटर से इस पॉइंट तक का फासला ये भी रेडियस कहलाता है। तो इन ये जैसे हम कहते हैं ना कि कॉमन पॉइंट 2 रेस का ये वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ कॉमन पॉइंट से एक रे ये बन रही है, दूसरी रे ये बन रही है, 2 रेस के दरमियान यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा है। तो ए से बी ये इसकी आर्क लेंथ एल कहलाएगी। तो यहाँ पे इसको हम आर्क लेंथ एल कहेंगे। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एल किसके इक्वल होता है? आर थीटा के होता है। एल किसके इक्वल होता है? आर थीटा। इस फार्मूला को हमने आगे यूज़ करना है। देखिए अब मैं ये बता दूं कि सेक्टर क्या होता है। जैसे देखिए मैंने ना एक सर्कल ले लिया, या मेरे पास एक केक है, उसके मैंने एक पीस अंदर से निकाला, केक को कट किया ना, यहाँ पे देखिए मैंने केक को कट किया, ये एक पीस निकाला, ये केक का यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पीस हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है। ये सारे डिफरेंट जो पीस होते हैं, ये एक पीस जो होता है ना उस केक के अंदर से निकाले ना, वो एक सेक्टर कहलाता है बेसिकली। तो किसी भी सर्कल का, जैसे मैं ये एक सर्कल लूँ, मैंने इसका यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेक्टर ले लिया, तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है ये होता है 1/2r² थीटा। इसका प्रूफ भी है, वो मैंने जो सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने आपको जिस तरह बताया डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, MCQs, ये छोटा सा प्रूफ भी करवाया हुआ है कि इसका प्रूफ कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे बस आपने याद ही रखना है सिर्फ कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/2r² थीटा होता है। लेकिन अगर पूरे सर्कल के एरिया की बात की जाए तो वो होता है πr²। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट्स आगे हमने क्वेश्चंस में यूज़ करते हुए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस 4 रह गए हैं उनको सोल्व करना है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें एक आ गया है आर्क लेंथ एल फाइंड करें, यानी कि हमने एल फाइंड करना है। दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया। दोनों के फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं स्टार्ट में। अब यहाँ पे देखें आर भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। थीटा रेडियन में है, मतलब हमने चेंज नहीं करना। अगर डिग्री में होता तो फिर हम रेडियन में करते, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में ही होता है। तो यहाँ पे पहले हम एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू 6 है और थीटा की वैल्यू π/3 है। तो पाई की वैल्यू हमेशा आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में 3.1416, तो यहाँ पे 3 2s are 6 हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3.1416 पाई की वैल्यू, यहाँ पे मैंने ये 2 लिखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 6.28। अब यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या होगा, जो रेडियस का यूनिट होगा। अगर रेडियस मिलीमीटर में तो फिर लेंथ मिलीमीटर में, बिकॉज लेंथ एंड रेडियस बोथ आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। अगर ये मीटर है तो यहाँ मीटर, अगर ये मिलीमीटर है तो यहाँ मिलीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, इस वजह से यहाँ पे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और यूनिट्स साथ ज़रूर लगाने होते हैं। नेक्स्ट हमने एक चीज़ लेंथ फाइंड कर ली। दूसरा हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एरिया फाइंड करना है। सेक्टर का एरिया, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। आर और थीटा गिवन है, यहाँ पुट करते हुए हम फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू π/3 है। यहाँ पे π/3 मैंने पुट कर दी। तो 6 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 36 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। अब इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 18.84 और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो फिर ये इसका साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैलकुलेटर पे सिंप्लीफिकेशन ये इसकी आसान सी है, ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्ट नंबर 2, इसमें भी आर और थीटा गिवन है। हमने आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है, दूसरा हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हम आर्क लेंथ एल फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या गिवन है, 4.8 पाई, और फिर थीटा की वैल्यू, और थीटा क्या गिवन है, 5 π/6 ये गिवन है। यहाँ पे इन दोनों में एक तो 5, ये पाई से कैंसिल हो गया। 4.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 24/6 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई ये वाला 6, और 6 4s are 24 होता है। यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे देखें रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एक पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा ये है कि सेक्टर का एरिया फाइंड करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर और थीटा की दोनों वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। 1/2 इसी तरह लिखते हैं हम। आर की वैल्यू क्या है, 4.8/पाई इसका स्क्वायर। फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा है 5 π/6। ये मैंने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। 1/2 को इसी तरह लिखते हैं, 4.8 का स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 23.04 और यहाँ पे पाई का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वैल्यू को स्टूडेंट्स मैंने इसी तरह लिख लिया 5 π/6। अब एक पाई तो इसमें से कैंसल आउट हो जाएगी। बाकियों को हम देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा, इसको 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 115.2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 2s are, ये 12 हो जाएगा और एक पाई रह जाएगा। इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी 3.1416। यहाँ पे ये 6 2s are 12, पाई रह गया था, पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई से आंसर आएगा 37.68। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करने से आंसर आता है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ एरिया का यूनिट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। एक सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेती हूँ। ये मैंने इस सर्कल का एक सेक्टर ले लिया। इस सेक्टर का जो एंगल है ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, ये 60 डिग्री है। और इसका जो रेडियस है सेंटर से यहाँ तक, इसका ये 12 सेंटीमीटर है। ये दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो एंगल 60 डिग्री बताया गया है और दूसरा रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया आपको फार्मूला पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उससे हमने एरिया फाइंड करना है। यानी कि हमने एरिया एक तो फाइंड करना है, ये आ गया।
एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का टोटल एरिया। अब उसके अंदर सेक्टर भी है और ये पूरा सर्कल भी है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो फार्मूला मैं स्टार्ट में बता देती हूँ, हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है पूरे टोटल एरिया की, सेक्टर की भी और सर्कल की भी। उसमें हमने फार्मूला क्या लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2r² थीटा से। एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया मैंने स्टार्ट में आपको बताया πr² होता है, दोनों फाइंड करेंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया की परसेंटेज आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि सेक्टर का एरिया फाइंड करें। हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, आर और थीटा गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2r² थीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे थीटा डिग्री में है, लेकिन किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि हमने एंगल को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के। इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे एंगल को। तो जब भी एंगल डिग्री में होगा हमेशा आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करके सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.0467, ये आंसर आ गया। अब हम ये वाला सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, 1/2r² थीटा। तो यहाँ पे 1/2r गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 12 इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर थीटा की वैल्यू 1.0467 यहाँ पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि हमने स्टूडेंट सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया। दूसरा क्या था कि हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना, तब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, ये पहले वाला हमने सेक्टर का फाइंड किया है, मैं डिफरेंट रखने के लिए इसको A' कर देती हूँ। और इसका फार्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ पे हम r तो गिवन है, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.1416 और r गिवन है 12 का स्क्वायर 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा A' यानी कि सर्कल का एरिया। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरियाज हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो परसेंटेज वाला, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने फार्मूला लिख दिया टोटल एरिया की परसेंटेज निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो सेक्टर का जो एरिया हमने ए फाइंड किया है उसको पुट करेंगे, सर्कल का एरिया उसको हमने A' का नाम दिया था, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 100 और 7% लिख लेंगे। दोनों वैल्यूज जो हमने फाइंड किया यहाँ पुट कर देंगे। सेक्टर का एरिया आया था 75.36 और सेक्टर का एरिया आया है 452.16। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 और 7 ये परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में हमने फाइंड करना है ना, तो इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 16.67%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एट एंगल। अब यहाँ पे एंगल क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, एंगल की वैल्यू कितनी है, π/8 रेडियन है। हमने यहाँ पे भी परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया की। तो फार्मूला आपको पता है परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज निकालने का एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ थीटा गिवन है। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/2r² थीटा। फार्मूला जस्ट मैंने पुट कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे r से कैंसल आउट, r² कैंसल आउट हो गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे ले आए तो पाई के साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ऊपर डिवाइड था, नीचे आएगा पाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, π/8 है और यहाँ पे 2 रह गया। अब इसके अंदर पाई से कैंसल आउट होगा, बाकी क्या रह गया, ऊपर 1/8 और यहाँ पे 2 रह गया। तो 7 मल्टीप्लाई परसेंटेज वाली वैल्यू भी लिखनी थी, चलें वो हम लास्ट पे लिख लेते हैं। 8 ऊपर डिवाइड है, नीचे आएगा मल्टीप्लाई 1/16 और 7%। तो कैलकुलेटर पे आपने 7 मल्टीप्लाई 100 भी था, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 100 लिख लेती हूँ, इक्वल का साइन, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100।
यहाँ पे भी 1/16 मल्टीप्लाई 100। तो 100 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25%। अब बुक में जो आंसर है स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ ये 6 नहीं है, सिर्फ 25% इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि न्यू बुक है, न्यू एडिशन है, अभी इसमें आंसर्स में काफ़ी मिस्टेक है। 25% आंसर अगर बनता मतलब यहाँ पे वैल्यू फिर चेंज होती, अगर इसके मुताबिक करें फिर आंसर यही बनता है। बाकी है कि जब एक दो एडिशन इसकी कॉपी होंगे, प्रिंट होंगे, तो फिर इन मिस्टेक्स को कवर कर लिया जाएगा। अभी जो न्यू एडिशन है उसके अंदर आंसर में मिस्टेक है। यहाँ पे आपने ना 7 × 100 तमाम में लिखना है, तो आंसर 6.25% बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अब इसमें एक आ गया है सर्कुलर सेक्टर, एक सर्कुलर सेक्टर है, सर्कुलर फॉर्म में है, जिसका रेडियस, यहाँ पे पहले तो जो डाटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। रेडियस उस सेक्टर का 12 सेंटीमीटर है और उस सेक्टर का जो एंगल है वो 150 डिग्री है। एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, यहाँ पे हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम करते हैं बाद में, लेकिन आगे देखिए स्टेटमेंट में क्या है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट, उस सेक्टर को कट कर दें फिर बेंट करें तो वो एक कोन बन जाए। मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रा भी करती हूँ, देखें ये हमने ले लिया एक सेक्टर, यहाँ पे देखें सर्कल का एक सर्कुलर फॉर्म में सेक्टर लेना है ना, तो मैं इस फॉर्म में ये एक सेक्टर ले लेती हूँ, यानी कि ये सेंटर से यहाँ तक ये इक्वल वैसे डिस्टेंस होना चाहिए था, थोड़ा सा वो हो गया इस तरह। ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 है तो इट मीन्स ये भी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री है। ये एक सर्कल का मैंने एक सेक्टर ले लिया, एक पार्ट ले लिया, सर्कल के अंदर ही है बेसिकली ये, उसका हमने एक सेक्टर ले लिया सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, जिसका रेडियस और एंगल तो बता दिया गया है। अब इस सेक्टर को आप उठाएं, इसको कट करें, कट कर दें इसको अंदर से और बेंट करें, दोबारा बेंट करें तो वो एक कोन बन जाए, मतलब इस तरह से एक कोन बन जाएगी, ये वाली एक कोन बन जाएगी। ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसको जब बेंड किया तो ये कोन की ये वाली शेप बन गई। ये जो दोनों रेडियस थे जब यहाँ पे लगाए ना, तो ये इस तरह से कोन शेप बन गई, यहाँ पे ये कोन बन चुकी है। हमने इसको उठा के बेंड किया तो कोन बन गई। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, जिसको हमने यहाँ उठा के यहाँ से यहाँ तक रखा है, मैं इसको एस का नाम दे देती हूँ। ये वाली स्लैंट हाइट ये बेसिकली हमने फाइंड करनी है, और इस कोन का बेस का एक चीज़ यहाँ पे ये भी है क्वेश्चन के अंदर देखें, एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, इस कोन की बेस का रेडियस मतलब सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है, ये वाला रेडियस ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यहाँ पे 150 डिग्री है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ π/180 और साथ हम रेडियन लिख लेते हैं। तो एक तो 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 5π/6 साथ हम रेडियन लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, थीटा रेडियन में आ गया है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, मैं जो दो चीज़ें फाइंड करनी है ना वो लिख लेती हूँ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, इसको मैंने एस का नाम दिया है, ये हमने फाइंड करनी है। दूसरा हमने कोन का रेडियस ऑफ कोन लिखना चाहिए था, बेसिकली मुझे यहाँ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस यानी कि इस बेस का हमने बेसिकली फाइंड करना है। ये तो आपको पता चल गया ना। स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट ये जो एस है ना, ये वाली इस कोन की, वो ये वाली लेंथ है जो यहाँ से हमने बेंट करके यहाँ पे रखी, तो ये 12 है, तो इट मीन्स ये भी 12 है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो था जब इसको बेंट किया ये कोन बन गई थी, ये वाला जो लेंथ थी ना रेडियस था उसको यहाँ रखा तो वो इस कोन की हाइट जिसको स्लैंट हाइट पढ़ते हैं वो बन गई थी। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट क्या है, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेक्टर है। मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, स्लैंट हाइट बेसिकली क्या है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, यानी कि एस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर, ओरिजिनल सेक्टर जो है ना, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेक्टर है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया ना, हमें पता चल गया और इसके इक्वल है रेडियस के। तो स्लैंट हाइट एस हमने फाइंड करनी है, और कौन इस सेक्टर का रेडियस तो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। ये देखें ये इसका रेडियस था 12 है, तो इसका मतलब स्लैंट हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का जिसके अंदर हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये हमने फाइंड करना है आर, और यहाँ पे ये हमें बेसिकली रेडियस है ना, ये आर रेडियस है, ये भी पता चल चुका है। ये वाला ये आर फाइंड करेंगे। इस आर को फाइंड हमने कैसे करना है अब उसको हम देखते हैं।
जो पार्ट नंबर 2 है ना, उसमें हमने कोन का रेडियस फाइंड करना है। कोन के रेडियस को ना मैं आर प्राइम से, इस वाले से डिफरेंट रखने के लिए आर प्राइम का नाम दे रही हूँ, मतलब हमने आर प्राइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए सिंपल सा फार्मूला आपने ये याद रखना है, आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कोइन के, इस कोन के, सॉरी कोइन कह रही हूँ, कोन के, आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन के इक्वल होती है। ये होती है ना इसकी आर्क लेंथ, ये इसकी पूरी बेस जो है इसके इक्वल है। तो सिंपल इस ये आपने लाइन याद रखनी है। इसके अंदर आप देखें वैल्यूज पुट करते हैं। आर्क लेंथ क्या होती है, एल किसकी इक्वल होती है, आर थीटा की। यहाँ मैंने आर थीटा लिख लिया। ये आर्क लेंथ हमारे पास जो सेक्टर था उसकी आर्क लेंथ है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का आपको पता है 2 पाई आर होता है, और बेस में 2 पाई कोन है ना, कोन की हम बेस ले रहे हैं, तो आर प्राइम मैंने लिख लिया। आर प्राइम हमने फाइंड करना है, यही हम फाइंड कर रहे हैं ना, आर प्राइम यानी कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोइन, तो ये आर प्राइम है, ये फाइंड करना है। बाकी क्या रह जाएगा, आर थीटा ओवर 2 पाई। तो यहाँ पे सिंपल अब वैल्यू सारी दी गई हैं, पुट करते हुए हम ये वाला आर प्राइम फाइंड कर लेंगे। तो आर की वैल्यू ये आर 12 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। थीटा की वैल्यू 5 पाई/6 थी, इसको पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे पाई इस पाई से कैंसल आउट, 2 6 आर 12, तो ये वाला 6 भी इस 6 से कैंसल आउट, बाकी जस्ट 5 रह जाएगा, और साथ हम इसका रेडियस है ना, तो 7 यूनिट सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम 6.2 करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी है चैप्टर 1 से 5 तक भी तमाम चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे।